हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि टीजीटी आर्ट्स कमीशन का जो सिलेबस है ऑलरेडी वो आ चुका है, जिसमें आपको 10 नंबर की सामान्य हिंदी जो है वो आएगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, समास हैं, पर्यायवाची हैं, आपको मुहावरे हैं, फिर संधि है और संधि के साथ आपके विलोम शब्द जो हैं वो रहेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी आपको पेपर से पहले जो है ये सारा सिलेबस एक बार रिवीजन करवा दूँ। तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें से हम आज सिर्फ 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, जो पहले कभी ना हुआ हो। मैं सिर्फ ऑप्शन ही जो आंसर सही होगा सिर्फ वही बोलूँगी। जो पहले कभी ना हुआ हो वो होता है अभूतपूर्व। थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा सा, है ना, ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। ऑप्शन 2 है आपका, एक मिनट में पेन लेके ही रखूँ, है ना। ऑप्शन 2 है जो आपका प्रश्न नंबर 2 है, जो कहा ना जा सके। ऑप्शन 2 का आपका सही आंसर होगा अकथनीय। जो कहा ना जा सके होता है अकथनीय। प्रश्न नंबर 3 है, समय की दृष्टि से अनुकूल। आपके पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं। ये सभी प्रश्न पहले किसी न किसी एग्जाम में जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल ये होता है समय अनुकूल। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सब कुछ जानने वाला होता है आपका सर्वज्ञ। प्रश्न नंबर 5, जिसकी गर्दन सुंदर है, एक मिनट, जिसकी, अरे, है ना, जिसकी गर्दन सुंदर है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुग्रीव। प्रश्न नंबर 6 है लौकिक। लौकिक का क्या अर्थ होता है? पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना हुआ, जो इस लोक की बात करे। तो आपका प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, जो इस लोक की बात करे। प्रश्न नंबर 7, पुरुष और स्त्री का जोड़ा, इसे कहते हैं दंपत्ति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत जो होता है, ऑप्शन आपका प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि उसे कहते हैं अधिनियम। प्रश्न नंबर 9 है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? कार्य को नए ढंग से करना, प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण। प्रश्न नंबर 10 है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न नंबर 10 का जो सही आंसर होगा आपका, उसे कहते हैं अनुस्मारक। ठीक है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जो है वो ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, अनुस्मारक, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र अनुस्मारक। प्रश्न नंबर 11 है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहा जाता है? देशद्रोही। ठीक है, क्या कहा जाता है? देशद्रोही। प्रश्न नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 12 है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है दावा नल। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बांझ। प्रश्न नंबर 14 है, रसास्वादन, किसी रस से भरा हुआ होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना। तो रसास्वादन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी रस का उपभोग करना। प्रश्न नंबर 15 है वर्णातीत। वर्णातीत की बात करें तो आपका ऑप्शन 15 का जो है वो सही हो जाएगा डी, वर्णन से परे उसे कहते हैं वर्णातीत। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करना। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर होगा उत्तरा, ये एक मिनट पेन ले लेते हैं, उत्तरापेक्षी। प्रश्न या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करना, इसे कहा जाता है उत्तरापेक्षी। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, जिसके समान दूसरा ना हो, एक मिनट पेन ले लेते हैं साथ में। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर होगा आपका अप्रतिम। अप्रतिम, ठीक है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे कहा जाता है अप्रतिम। प्रश्न नंबर 18 है, जहां पहुंचा ना जा सके। ठीक है, जहां पहुंचा ना जा सके, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अगम। आप जो है वो आंसर कर सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहा जाता है? एक मिनट पेन लेती हूँ साथ में। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 की बात करें, जो बहुत बातें करता हो उसे कहा जाता है बहुभाषी।
प्रश्न नंबर 20 है अतिवृष्टि, अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना या फिर अत्यधिक संतुष्ट होना। तो अतिवृष्टि का जो सही आंसर होगा वो होगा अत्यधिक वर्षा होना। प्रश्न नंबर 21 है अनुमति, किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। प्रश्न नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी कार्य के लिए सहमति देना। प्रश्न नंबर 22 है अन्य आश्रित, किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना या किसी को आश्रित बना देना। अन्य आश्रित का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, कि एक दूसरे पर आश्रित होना, ये होता है अन्य आश्रित। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है वे सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, उसे कहा जाता है गौधुली। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। यार एक थोड़ा छोटा कर लें इसको। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका परोपजीवी। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे कहा जाता है परोपजीवी। मैं 4 ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ आंसर टिक कर रही हूँ। ठीक है। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे कहा जाता है परोपजीवी। प्रश्न नंबर 25 है किसी के प्रति उदारता व कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुग्रह। किसी के प्रति उदारता और कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। 2 पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका घाटी। 2 पर्वतों के बीच की भूमि को कहा जाता है घाटी। ठीक है। जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो प्रश्न नंबर 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दुर्गम। जिसे पार करना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहा जाता है, शत्रुघ्न। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जाए। 29 का सही आंसर हो जाएगा अवकाशी पारदर्शी। प्रश्न नंबर 30 की बात करें, हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है। हर काम को जो देर से करता है उसे कहा जाता है आपका दीर्घसूत्री। ठीक है। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री। प्रश्न नंबर 31, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है। 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पदावनति। ठीक है, पदावनति है ना। और आयु से बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन 32 का सी सही हो जाएगा, ज्येष्ठ। ये ठीक है। अगली वीडियो में हम अगले 30 टॉप क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि हर प्रश्न जो है वो देख लीजिए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रामर पर बेस्ड रहेगी। ठीक है। टीजीटी आर्ट्स में जो आपको सामान्य हिंदी लगी है उसी के फलस्वरूप सिलेबस को ध्यान में रख कर ये किया गया है। धन्यवाद।